ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। बच्चे चेक करो, कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं है तुम्हें। चेक करो अपने आप को। नाम रूप माना बस कोई पति पत्नी की बात नहीं है। माता पिता भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, मित्र संबंधी भी हो सकते हैं, चाचा मामा काका भी हो सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में तुम्हारे साथी सहयोगी, सेंटर वाले, स्टूडेंट, टीचर हो सकते हैं। मधुबन के बाबा के बच्चे हो सकते हैं। विश्व के कोई बड़े जिन्हें दुनियावी रूप से बड़ा सम्मान दिया जाता है वो हो सकते हैं। कोई भी नाम और रूप चेक करो बच्चे, कहीं बुद्धि अटकी हुई तो नहीं है। और कुछ नहीं है इस संसार में, दोनों पर चर्चा करेंगे। कुछ नहीं है तो कहीं तुम्हारे खुद के नाम रूप में तो बुद्धि नहीं अटकी है। चेक करो। समझ की बात है बच्चे, ये नाम रूप की जो बात है बड़े विस्तार की बात है, वो कोई छोटी सी बात नहीं है। नाम रूप देखो, ऐसी कोई हस्ती है क्या जिस नाम में तुम अटके हो? चेक करो। और अगर इस बीमारी में तुम अटके हो तो तुम कौन सी आत्मिक स्थिति कर रहे हो, कौन सा योग कर रहे हो, कौन से ड्रिल स्वदर्शन चक्र को तुम फिरा रहे हो, कौन सा सकाश दे रहे हो? समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। सारी समझ की बात है बच्चों। पता है आप सकाश देते हो दिन भर में, जब भी समय मिले आप देते हो, या जो भी आपका टाइम है उस समय में आप सकाश देते हो। बच्चे, वो सकाश पता है क्या कर रहा है? तुम्हारे ही कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहा है। ऐसा बच्चा जो किसी के नाम रूप में अटका हुआ नहीं है, उसी का सकाश विश्व परिवर्तन के कार्य में लग जाता है। जो नाम रूप में अटका हुआ है उसका सकाश उसके ही कर्म बंधनों को मिटाने में लग जाता है। बच्चे अपने आप को चेक करो, तुम कहाँ हो? तुम विश्व परिवर्तक बनना चाहते हो ना बच्चे? तो विश्व परिवर्तक कब बनोगे? जब नाम रूप से निकल जाओगे पूर्णता। नाम रूप मना स्वपरिवर्तक। किसी भी देहधारी में फंसे हुए हो, किसी भी नाम में फंसे हुए हो, स्वपरिवर्तक हो। विश्व परिवर्तक मैं और मेरा बाबा, उसे और कुछ पता नहीं। उसे ही विश्व परिवर्तक का टाइटल दिया जा सकता है। बच्चे, बाप कह रहा है ना, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। चेक करो। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्तित्व बोल रहा हूं, मेरे सामने लेकर आओ जो किसी के नाम रूप में फंसा हुआ नहीं है। समझ है बच्चे? किसी के भी नाम और रूप में फंसा हुआ नहीं, उसी को विश्व परिवर्तक कहेंगे। वरना हर कोई बीमार है। कड़े ते कड़ी बीमारी है ना, नाम रूप में फंसना किसी के। वो नाम रूप कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तू अपने आप को देख। तू कहता है तेरी बुद्धि निकली है, कहाँ से निकली है? किस जगह से निकली है? किस स्थान से निकली है? कौन से व्यक्तित्व से निकली है? चेक कर बच्चे। पहले संसार को देख, चेकिंग कर अपनी खुद की। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, मुख्य परिवार, दादा दादी, नाना नानी है तो मुख्य परिवार,
भाई बहन है तो देख, इनमें बुद्धि तो नहीं अटकी हुई। कैसे पता पड़ेगा बुद्धि अटकी है? उनको अगर कुछ हो जाए और तू ऊपर नीचे हो जाए, मना बुद्धि अटकी है। संकल्प नहीं कट कर रहे उनके लिए। उनके किसी भी कार्मिक अकाउंट का फल उनको मिलने के बाद विपरीत तेरी स्थिति ऊपर नीचे होती है, या उनको अच्छा फल मिला तो खुश हो जाता है, माना तो उनके नाम रूप में अटका है। अकल्याण छोड़ बच्चे, उनका कल्याण भी हो गया और तू बड़ा खुश हो गया, तू नाम रूप में अटका है। समझ की बात है। तेरे घर परिवार में उन्नति हो गई, बढ़ोतरी हो गई, विकास हो गया, माता पिता पति पत्नी बच्चों का भाई बहनों का, और तू बड़ा खुश हो गया, नाम रूप में अटका है। उनको कुछ विपरीत हो गया और तू दुखी हो गया, नाम रूप में अटका है। ध्यान से चेक कर बच्चे, ये कड़ी बीमारी है। जब तक इस बीमारी से बाहर नहीं निकलते, तुम क्या योग लगाओगे, कैसे योग करोगे, किस प्रकार का योग करोगे, क्या समझोगे बच्चे ज्ञान? बीमार व्यक्ति क्या समझेगा ज्ञान? बच्चे इस बीमारी से बाहर निकलो। संकल्प की बात है, सेकंड की बात है बीमारी से बाहर निकलना। किसी के जीवन में कोई उपस्थित नहीं है, शरीर छोड़ दिया है उन्होंने, फिर भी उनके नाम रूप में अटका हुआ है। लौकिक परिवार की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नाम रूप में अटके। वो मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे थे, हमारे माताजी पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से संभाला उन्होंने मुझे, शरीर छोड़ा हुआ है। अरे बच्चे, कहाँ नाम रूप याद कर रहा है? फंस जाएगा भाई। तुझे पता है वो मनुष्य है या आत्मा है? जानता है क्या? समझ की बात है बच्चे। और बड़ी बात बताता हूँ, जो सुबह भी बताए उसी से रिलेटेड। बच्चे, जो मनुष्य तेरे संबंध संपर्क में है, तेरे माता पिता पति पत्नी बच्चे के रूप में, एक तो तू जानता है वो मनुष्य है या देवता है। देवता है तो तू जानता है, दास दासी है, नौकर चाकर है, प्रजा है, जानता है क्या? यह साहूकार है, रॉयल फैमिली में आने वाले हैं, राजा महाराजा है, पता है क्या तुझे? एक घर में दो एक कैटेगरी में जाए, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तू अगर राजा बनने वाला है और सपोज संकल्प नहीं कट कर रहे, तेरे परिवार का सदस्य साहूकार बनने वाला है, फिर भी नहीं अटक सकता। तेरी राजाई चली जाएगी, साहूकारी आएगी, गिर जाएगा। संग बहुत आवश्यक है। पहले तो समझना पड़ता है मनुष्य या आत्मा, फिर जानना पड़ता है कौन सी आत्मा। देवता, उन देवताओं में भी कौन सी आत्मा? बहुत विस्तार है बच्चे। नाम रूप में अटक नहीं, किसी के भी। समझ की बात है बच्चे, फंस जाएगा। कलयुग है, तू उसे ऊपर नहीं उठा पाएगा, पर इतना निश्चित है तू नीचे गिर जाएगा। वो जहां है, मेरे साथ चलकर, साकार में मेरे साथ चलकर भी तेरी आत्मा का ठिकाना नहीं। उनकी आत्मा का ठिकाना कहाँ होगा भाई? तुझे ही अब तक समझ नहीं मिल पा रही कि तू आत्मा है या नहीं है। तुझे ही समझ नहीं मिल पा रही, न खबर मिल पा रही कि तू देवता है या कौन सा क्या है। तू कहाँ उनके पीछे पड़ा है, कहाँ अटका हुआ है, फंस जाएगा। माया का सबसे बड़ा खेल है वो। इसलिए बच्चे, पता है मनुष्य मैं क्यों कहता हूँ लोअर कॉन्शियसनेस? पता है क्यों कहता हूँ बच्चे? एक बंदर भी उसका बच्चा बड़ा होने के बाद भूल जाता है।
बच्चे को माता पिता भूल जाते हैं, माता पिता को बच्चे भूल जाते हैं, बंदर भी भूल जाता है, कॉकरोच भी भूल जाता है, चींटी भी भूल जाती, कीड़े मकोड़े भी भूल जाते हैं, और तू अभी भी नीचता में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, तू सबसे लोअर कॉन्शियसनेस का क्रिएशन है। अगर तू मनुष्य कॉन्शियसनेस में है तो ये तेरे लिए है, तू छोड़ेगा नहीं, तू अटक के ही रहेगा। तुझसे बदतर उन जानवरों का कॉन्शियसनेस है, उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, न नाम रूप में अटके, न अपनी टहनी को पकड़ के रखा है किसी बंदर ने कि यही मेरी टहनी है। तो स्थान को भी पकड़ के रखा है, घर को, हर व्यवस्था को, हर बात को। सबसे तुच्छ कॉन्शियसनेस है मनुष्य कॉन्शियसनेस। सबसे चेक कर अपने आप को, तो कितना फंसा है। समझ है बच्चे? कुत्ते भी भूल जाते हैं, कुत्ते के बच्चे बड़े होने के बाद उनकी माता भी भूल जाती है, पिता का तो आता पता भी नहीं होता कौन पिता है। माता अपने बच्चों को भूलती, बच्चे अपनी माता को भी भूल जाते हैं। तू कहाँ है बच्चे? मैं भूलने की बात माना क्या कह रहा हूं, मनुष्य कॉन्शियसनेस, नाम रूप में फंसो नहीं। गाय बैल भी भूल जाते हैं, बिल्लियां भी भूलती है, तू पकड़ के बैठा। अरे जीने दो उन्हें, तेरे बच्चे जो करना है करने दो, वही करेंगे जो कार्मिक अकाउंट होंगे। उससे अलग कोई कुछ नहीं कर सकता इस सृष्टि पर, कुछ नहीं कर सकता। जो भाग्य लेके आया है अच्छा या बुरा, वही होगा उसके साथ। तुझे लगता है तेरे संभालने से बच्चे संभल रहे, बकवास बात है बच्चे, भ्रम है तेरा। तू नहीं संभाल सकता तेरे बच्चों को, तेरे माता पिता ने तुझे संभाला नहीं बच्चे, पाला पोसा संभाला नहीं। क्या करना ये तूने किया, वैसे तेरे बच्चे करेंगे। कहाँ उनमें अटका हुआ है, जीने दो, जीने दो बेचारों को, जैसे चलना है। समझ की बात है बच्चे। कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। सबसे पहले चेक करो लौकिक में कहीं नाम रूप में फंसा हुआ तो नहीं है। समझ है बच्चे? फंसा हुआ है तो बच्चे धोखा पाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा तेरे। तुझे किसी ने समझाया नहीं होगा, इतने वर्ष हुए, हाथ कुछ नहीं लगेगा बच्चे, ध्यान में रखना। अगर फंसा है तो कैसे भी करके अपने आप को नाम रूप से बाहर निकालना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। नाम रूप और कुछ नहीं बच्चे, माया है बस, नाम और रूप माया है। समझ है बच्चे? परीक्षा लेनी है, किसी की भी लेनी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं हुआ है, चेक करना हो बस बता दो, संकल्प नहीं कट कर रहे। किसी को लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस उदाहरण की बात। कहीं वो बिजी है, उनका फ़ोन पड़ा है, बस फ़ोन उठाओ, नकल करो और कह दो अभी आपके घर से फ़ोन आया है, आपके अलौकिक परिवार में फलाने ने शरीर छोड़ा है। स्थिति देखो उनकी, बस स्थिति देखो, तुरंत पता चलेगा नाम रूप में अटका है कि नहीं अटका है। क्षण में ऊपर नीचे हो जाता है इंसान। वो बंदर कभी नहीं हुआ, उसके परिवार वालों ने शरीर छोड़े पर बंदर कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। समझ है बच्चे? नाम रूप में अटकेगा तो भी लोअर कॉन्शियसनेस में चला जाएगा। समझ है बच्चे? ध्यान से चेक कर, लौकिक में किसी नाम रूप में तू अटका है क्या? आत्मिक स्थिति बाद में कर। मैं कह रहा हूं ना, देह और देह के सारे संबंधों को भूलो, ये पहली बात चल रही यहां पर। भूला है क्या? चेक कर। उसके बाद अलौकिक ब्राह्मण परिवार में देख, तेरी बुद्धि कहीं अटकी तो नहीं। ये मेरे टीचर, ये हमारे स्टूडेंट, ये हमारे सेंटर वाले, ये हमारे जोन वाले, ये हमारे राज्य वाले, ये देश वाले, देख चेक कर अपने आप को। ये वाले 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 करके तेरा क्या होगा पता नहीं है, पता नहीं है बच्चे। बच्चे, तू जिस राज्य से
आया है इस राह पर, उस राज्य में जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को बोलने वाला कोई यहाँ आता है और तू बड़ा खुश होता है, तू नाम रूप में अटका है। ध्यान में रखना, तेरे राज्य में जो तू खाता था भोजन, वो भोजन अगर यहाँ यज्ञ में बनता है और तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, नाम रूप में अटका है। ध्यान से चेक कर। समझ की बात है बच्चे, देख अपने आप को। तुझे लगता है अरे हाँ हमारे सेंटर वाले आ गए, अभी बाबा के पास तो सबको आना है, जिस सेंटर पर तुम थे वो भी आएंगे, इंचार्ज भी आएंगे, जोनल इंचार्ज भी आएंगे, सभी आएंगे, जाएंगे का बाप तो एक ही है। पर कहीं तेरे चेहरे पर एक्स्ट्रा खुशी तो नहीं आएगी? अरे हमारे सेंटर वाले आ गए, आइए आइए, ओम शांति, वाह बाबा वाह। इसे तुरंत निकाल देना। हाँ, ऐसे बच्चे को तुरंत उन सबको अंदर लेना, इसे निकाल देना। गलती से भी किसी ने कहा ना हमारे सेंटर वाले, जोन वाले, राज्य वाले आए, उसे निकाल देना, उसे रखना नहीं यज्ञ में, चाहिए नहीं। ये फंसा हुआ है, दूसरों को भी फंसाएगा। समझ है बच्चे, समझदार बन, चिंतन कर बच्चे अपने से। तुझे क्या मतलब है, कोई कहाँ से भी आ जाए, तुझे क्या लेना देना है? तू अपने में बैठ, अपने में आ। वो तो अपने ठिकाने पर आ गए, तू अपने ठिकाने पर कब आएगा? आत्मिक स्थिति के कहाँ नाम रूप में अटका है। कल ऐसे भी हो सकता है, संकल्प नहीं कट कर रहे, तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, परिवार वाले भी आ जाए। जैसे चल रहा है वैसे ही चलना है। थोड़ा भी अगर एक्साइट हो गया तू, तेरे कोई मित्र संबंधी आ गए, परिवार वाले आ गए, इसे तुरंत निकाल देना है बच्चे। ध्यान में रखना, लिख के रखना ये बात। जरा भी कोई बच्चा यहाँ एक्साइट हो गया किसी के परिवार से कोई ज्ञान में आने के बाद, उसे तुरंत के तुरंत उसी समय बैग हाथ में देनी है, निकाल देना है। गेट आउट, चलो निकलो बाहर। ये नाम रूप में फंसा हुआ है। खुशी हो गई उसको, उसका परिवार ज्ञान में आ गया, तो उसके परिवार को बाबा मिला तो बड़ी खुशी हो गई। समझ है बच्चे, चिंतन कर। सेंटर वाले आ गए तो बड़ा खुश हो गया, जोन वाले आ गए, सेंटर इंचार्ज, जोन इंचार्ज आ गए, बड़ी खुशी हो गई। बच्चे अपने में बैठ, नाम रूप में अटकने। समझ रहे हैं बच्चे? सिंपल। और एक बात, तू नाम रूप में फंसा है इसकी, तुझे दिन भर में जो नाम याद आता है, जो रूप याद आता है, तो समझ जाना उस नाम और रूप में तू फंसा हुआ है। ध्यान से चेक करना कौन सा नाम और कौन सा रूप तुझे याद आता है। ध्यान से चेक करना। और जब तक तू इस बात से बाहर नहीं निकला है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना व्यर्थ है बच्चे। तू प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, तुझे से प्रैक्टिस नहीं होगी आत्मिक स्थिति की, क्योंकि तू बीमार है। नाम रूप की सबसे बड़ी बीमारी तुझे लगी है। तू आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस को नहीं कर पाएगा बच्चे। ध्यान से चेक कर। समझ है बच्चे? और संभल कर रहना। हाँ बच्चे, जिन जिन नाम रूपों में तुम फंसे हो, शरीर छोड़ने के बाद वही नाम वाला और वही रूपधारी तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा। और शायद तुम्हारा बहुत ज्यादा स्नेह है उनसे, तो तुम में प्रवेश होके तुम में बैठा हुआ रहेगा। तुम्हें खबर भी नहीं होगी, खबर भी नहीं हो। उसका अनुभव एक ही बात से होता है, उसे जो पसंद था ना वो तुम खाना शुरू करोगे, उसे जो पसंद था ना उस प्रकार से तुम रहना शुरू करोगे, जागना सोना पसंद करोगे, शुरू करोगे। समझ जाना, उस नाम रूप वाले ने शरीर छोड़ा है और तुम में आ गया है, इसलिए तुम्हारे अभी संस्कार बदल गए।
बच्चे चेक कर, गफलत है बच्चे, बड़ी गफलत है, बड़ा खतरनाक खेल है ये, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी भी जितनों ने शरीर छोड़े हैं तेरे लौकिक या अलौकिक ब्राह्मण परिवार में से, जितनों ने शरीर छोड़े, उनके अगर नाम रूप में तू फंसा हुआ था तो कुछ न कुछ ऊर्जा अभी भी उनकी तेरे अंदर बैठी है। ध्यान से चेक कर, तुझे खबर भी नहीं है पर उनकी ऊर्जा तुझ में बैठी है, तुझ में बैठी है बच्चे। कभी कहते हैं ना, छोटा सा बच्चा जन्मने के बाद, अरे एकदम ये अपने दादा पर गया है। अरे दादा पर नहीं गया, दादा आया उसमें, क्योंकि तुम्हें दादा वापिस चाहिए था अपने घर में। एकदम अपने नाना पर गया, नाना पर नहीं गया, नाना आया उसमें। समझ है बच्चे, सिंपल खेल नहीं है, इसलिए नाम रूप से दूर रहो। सिंपल सी बात है, ये भी टॉपिक लेंगे। भक्ति मार्ग में देखा है ना, जिस देवी या देवता का नाम जप करते हो, नाम जप पूरा होने के बाद क्या होता है, सवारी आना शुरू हो जाती है, तेरे तन में उतरना शुरू करते हो देवी देवता। कहाँ भी उनका प्रोग्राम चल रहा है, ढोल बज रहा है, आ गए तेरे तन में क्षण में। कहते कि देवता आ गए, देवी आ गई। कहाँ से आई? नाम रूप के जप से आ गई। सेम बात है, नाम रूप के जप से ऐसे ही मनुष्य भूत बनकर आते हैं। देवी देवता आ सकते तो मनुष्य नहीं आ सकते भाई। मनुष्य में खबर भी नहीं होगी बच्चे तुझे कि वो आ गए, सब समझ है बच्चे। इसलिए नाम रूप से बाहर निकल। और सिर्फ वहां तक बात सीमित नहीं है, तुझे अगर तेरे नाना नानी दादा दादी बेहद पसंद थे, बेहद प्यार था, और तू उनमें फंसा हुआ है, उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी ऊर्जा या वो तुझ में आए, अभी उसके साथ उनमें जो था वो सब भी तुझ में आएगा। अब क्या करेगा? तुझे तो लगा एक आए, पर उस एक में कितने थे तुझे कहाँ पता है। इसलिए ह्यूमन इस प्रकार से पागल होता जा रहा है हर बात में। नाम रूप एक ही कारण है, नाम रूप। समझ है बच्चे, ये कड़ी बीमारी है, होश में आओ। अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। ये दादा, ये दादी, ये फलाने फलानी, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, क्लास बढ़िया करते ही, बच्चे फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा। उनकी जहाँ गति होगी वहाँ तुझे भी खींच के लेके जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। समझ है बच्चे? बच्चे तुम तब तक परमात्मा के बच्चे नहीं कहलाए जा सकते, एक नंबर पॉइंट, जब तक तुम किसी को फॉलो करते हो। इस संसार में किसी मनुष्य आत्मा को अगर तुम फॉलो करते हो, तुम्हें परमात्मा की संतान नहीं कहा जा सकता। आज इंस्टाग्राम पर मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर उतने फॉलोअर्स हैं, मैं इतनों को फॉलो करता हूँ। तू अगर उतनों को फॉलो करता है तो तेरी औकात क्या रही? तुझे कोई फॉलो करता है बात निराली है, पर तू किसी को फॉलो करता है, तेरी औकात क्या रही भाई? कल बंदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया और बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस डालने लगा जंगल के, और तू उसे फॉलो कर रहा है। तू एक बंदर को फॉलो कर रहा है, तेरी हैसियत भी क्या बची भाई? ये हो चुका है माया का खेल। क्या लिखते? फॉलो। उनके पीछे पीछे तेरी ऊर्जा दौड़ रही है। फॉलो मना ऊर्जा फॉलो हो रही है, और थोड़ा उसको आगे पीछे करते हैं, ऊर्जा फ्लो हो रही है। समझ है बच्चे? तुझे खबर ही नहीं है, इसलिए गलती से भी किसी को कभी फॉलो नहीं करना है। गलती से भी जिसको फॉलो करेगा उसके नीचे ही रहेगा।
फॉलो करना है तो बस एक परमात्मा को कर, बाकी किसी को भी नहीं। और परमात्मा कभी नहीं कहता मुझे फॉलो कर, बल्कि वो कहता है मेरी संतान बन, मेरा बच्चा बन। समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी चिंतन कर अपने से पूरा पूरा। नाम रूप की बीमारी नहीं है ना। देख बच्चे, अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी नाम रूप से बाहर निकल। ध्यान से समझ इस बात को। तो इस राह पर तभी चल पाएगा जब किसी के नाम रूप में फंसा हुआ नहीं है, तभी तेरी यह राह है। तब तक तेरी यह राह नहीं है। जब तक तू फंसा हुआ है तो उसी दलदल में, उसी नर्क में है बच्चे। ध्यान से चेक कर अपने आप को। उसके बाद आता है भक्ति का नाम रूप। देख बच्चे, अपने आप को चेक कर। देवी देवताओं की भक्ति करना बहुत अच्छी बात है। कहीं आसुरी शक्तियों की भक्ति तो नहीं कर रहा है जल्दी शक्ति प्राप्त करने के लिए? करते बहुत सारे आसुरी शक्तियों की भक्ति ताकि सिद्धियां मिल जाए, जो चाहे करें। बच्चे, कौन सी गति को पाएगा पता है तुम? क्योंकि तू बन चुका है। बच्चों, ध्यान से चेक करना, ध्यान से। तुम्हारे जीवन में जो स्वस्थ तन है किसने दिया? कौन से देवी या देवता ने तुम्हें दिया? ध्यान से चेक करना। कहीं तो तुम्हारे माता पिता ने मन्नत मांगी होगी, लड़का हो जाए या लड़की हो जाए। तुम उनकी क्रिएशन हो जब तक मनुष्य कॉन्शियसनेस में हो। तुम्हारे जीवन में जो धन आया है कौन से गुरु से आया है, कौन से देवता से आया है? चेक करना, ध्यान से चेक करना। तुम्हें जो बड़ा ऊंचा नाम मिला है, ऊंची पद पोजीशन मिली है, कौन से मंदिर में जाके होम हवन किया था, मन्नत मांगी थी? चेक करना। तुम्हारी जीवन उनकी देन है, देवी देवताओं की। ध्यान से चेक करना। परमात्मा की देन नहीं है बच्चे, देवी देवताओं की देन है तुम्हारी जीवन। कभी बीमारी आई होगी, तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे ने मन्नत मांगी होगी फलाने देवी या देवता से, ये ठीक हो जाए तो 11 नारियल चढ़ा देंगे, और तुम ठीक हो गए। तुम्हारा शरीर उनकी देन है। समझ है बच्चे? बहुत कर्जदार हो सबके सब बच्चे, इसलिए समर्पण के अलावा कोई उपाय नहीं है। ये सारे धागे समर्पण के बाद कटते हैं, वरना तब तक तुम उन्हीं के रहोगे, उन्हीं के। ध्यान में रखना इस बात को। आपको पता है शास्त्र पढ़ना, हर एक फूल, हर एक फल किसी एक देवी देवता का है। सृष्टि पर जो बनाया गया है वही फूल उन्हें चढ़ाए जाते हैं, वही फल उन्हें चढ़ाए जाते हैं। ध्यान से समझना, उस पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। पर जैसे ही वो फूल या फल परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, उस पर से सारे देवी देवताओं का नाम हट जाता है और सिर्फ परमात्मा के बनते हैं। वो देवी देवता भी खुश होते हैं कि हमारी कुछ तो वस्तु परमात्मा के पास पहुंची। भले हम नहीं पहुंच पाए पर कुछ तो पहुंचा। पर तब तक वो नाम नहीं मिटता जब तक वो परमात्मा के पास नहीं पहुंचते, फल या फूल। समझ की बात है बच्चे? चिंतन कर अपने से। तेरे शरीर पर, नाम पर, तेरे धन पर, परिवार पर, एजुकेशन, प्रोफेशन पर किसका अधिकार है, किसका टैग है? ध्यान से चेक कर। समझ की बात है बच्चे? सब निकाल के परमात्मा का टैग होना चाहिए, परमात्मा का। उन देवी देवताओं को भी खुशी होती है कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया, जिनकी हम संतान हैं, उनके पास ये पहुंच गए। वाह, बड़ा आनंद आया,
खुश होते हो। समझ की बात है। देख बच्चे, सब तेरा कहाँ से आया है। जब तक तू तेरा रहेगा तब तक तू तेरा नहीं, तू उनका है। ध्यान में रखना, क्योंकि तेरी हर बात उनकी देन है। तेरी जो जमीन भी है ना, उस जमीन के भी देवता है, स्थान देवता कहते हैं। तू कोई मालिक नहीं, नाम का कागज पर मालिक है, नाम का। इसलिए जब तक तू उस जमीन में रहता है, जमीन तेरी है, तू उनका कर्जदार है, क्योंकि मालिक तो वो है। तुझे तो अभी मालिकियत मिली है इस संसार के कायदे अनुसार, पर असली मालिकियत तो उनकी है सारी। तू कहाँ अपने आप को मालिक समझ कर बैठा है। समझ है बच्चे, नाम रूप से बाहर आ। तू बहुत फंसा हुआ है बच्चे, बहुत ही ज्यादा। बाबा ये नहीं कहता भक्ति छोड़ो, भक्ति और अच्छे से करो जब तक पूरी हो, पर ध्यान में रखना, भक्ति करते जिस मंदिर में भी जो भी जाते हो, या अपने घर परिवार में पूजा पाठ करते हो, स्तोत्र होम हवन करते हो, एक ही दुआ मांगना आपके इष्ट देवताओं से, कुल देवताओं से, कि हमें परमात्मा मिल जाए, गति सदगति को उपलब्ध हो जाए हम। समझ है बच्चे, जो देवी देवताएं सब दे देते हैं सभी को, कोई उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मांगे, देखो क्या कहते हैं। पूछना आते हैं ना कभी किसी न किसी में, तब उन्हें कहना हाथ जोड़कर विनम्रता से, उनका चढ़ावा चढ़ाना, फल फूल जो भी होगा, और कहना हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, क्या आप देंगे? हम जो चाहे चढ़ावा चढ़ाने के लिए तैयार है, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए। वो भी आपको कहेंगे परमात्मा आया है, उसके पास जाओ, हम सबका पिता आया है, उसके पास जाओ, वहाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। हमें भी वही चाहिए, हम भी फंसे इस संसार में, हम भी मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहते हैं। ये सबकी हालत है बच्चे, सबकी। वो खुद भी कहते हैं, रोज इतने सभी की अर्जियां सुन सुनकर हम भी थक गए। हर कोई रोते चिल्लाते आता है, मेरा ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये देखो, वो देखो, नौकरी धंधा घर परिवार। समझ है बच्चे, चढ़ाते क्या 2 रुपए का लड्डू, 2 कौड़ी का नारियल, 2 अगरबत्ती, 2 कौड़ी का एक हार, मालाएं, और मांगते ऐसे, बात मत पूछो। समझ की बात है। और मनुष्य इतना नीचे गिर गया है ना, इतना नीचे, उसने भगवान को भी गिरा दिया। चवन्नी दिखाएगा भगवान को और दान पात्र में डालेगा। तूने उसको समझ के क्या रखा है? देवी देवता, उनको भी गिरा दिया। असलियत में किसी भी मंदिर में दान पात्र नहीं रखना चाहिए, न यज्ञ में कोई भंडारी होनी चाहिए, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में भंडारी होनी ही नहीं चाहिए। अरे बच्चे, वो अच्छा नहीं है। कौन किस भाव से आके ढाल रहा है, क्या है वो? जिसको लगता है ना मेरा यज्ञ कब देगा उसको भी पता नहीं होगा। नेकी करो और दरिया में डाल दो, भूल जाओ कुछ किया था। समझ की बात है बच्चे। बच्चे चेक कर अपने आप को पूरा पूरा, तू कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। समझ है बच्चों, ये सभी देवी देवताएं आएंगे। अगर तू परमात्मा का नहीं बन पाया ना, तो तुझे उन्होंने जो जो दिया है वो सब ड्रामा के अंत में वापस लेने के लिए सभी देवी देवताएं आएंगे। फिर तुझे खींच के सब लेके जाएंगे। चिल्लाना पड़ेगा, संभल कर रहना, क्योंकि उन्होंने उनकी शक्ति तुझे दी है ना, ताकि तुझे वो प्राप्ति हो जाए। अभी उन्हें भी तो मुक्ति में जाना है, पाठ पूरा करना है, तो वो अपनी शक्ति लेने के लिए आएंगे। तो अगर परमात्मा के पास पहुंचा तो उनकी शक्ति परमात्मा के पास पहुंच जाएगी और उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे चेक कर, कहीं फंसा हुआ तो नहीं है नाम रूप में।
समझ है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा तन में तो नहीं फंसा हुआ, मम्मा तन में तो नहीं फंसा हुआ, एडवांस पार्टियों के तन में तो नहीं फंसा हुआ, ये दादी वो दादा। बच्चे ब्रह्मा को जब कहा जाता है, ब्रह्मा को जब कहा जाता है ब्रह्मा, तुझे सितारा याद आता है या कोई देह याद आता है? चेक कर बच्चे, तुझे क्या याद आता है जब ब्रह्मा शब्द उच्चारा जाता है, मम्मा शब्द उच्चारा जाता है? सितारा याद आता है या कोई तन याद आता है? चेक कर, सितारा याद आता है क्या? मम्मा बोलने के बाद, ब्रह्मा बोलने के बाद, एडवांस पार्टी बोलने के बाद सितारों की महफिल दिखती है बुद्धि के सामने, या कोई दादा दादियों के चित्र याद आते हैं? समझ है बच्चे? अगर तुझे चित्र याद आते तो तू नाम रूप में फंसा हुआ है। ध्यान से चेक कर, चित्र याद ही नहीं आना चाहिए, बस सितारा, निराकार आत्मा, यह है ज्ञान। समझ की बात है बच्चे? चेक कर अपने आप को बच्चे, चेक कर अपने आप को, कहाँ अटका हुआ तो नहीं है बच्चे? शायद किसी नाम रूप में तुझ पर उपकार किए हो तो उसमें फंसा हुआ तो नहीं है? इसलिए बच्चे ध्यान से चेक कर, आज तेरे पास जो कुछ है वो कहीं किसी नाम रूप से तो नहीं आया हुआ। नाम रूप से कुछ आया हुआ होगा तो बच्चे उसकी जो गति होगी वही तेरी गति होगी। संभल कर रहना, कुछ नहीं कर सकते इस सारी बात में, कुछ भी नहीं कर सकते, सारी समझ की बात है। इसलिए बाबा कहता है संपूर्ण रूप से बाप के बन जाओ, संपूर्ण रूप से। सारी समझ है बच्चे, सारी की सारी। तू समझा तो ठीक, ना समझा बच्चे तो भी ठीक, ड्रामा, मेरे लिए सब समान है। नाम रूप के सारे बंधनों को काट बच्चे, सारे के सारे। जैसे कल लेटर लिखा मंगता पने का, उसकी ऊर्जा काटने का, आज नाम रूप का लेटर लिख। उसी प्रकार से कि पूरे कल्प में जिस भी नाम रूप में, स्थूल सूक्ष्म नाम रूप में हम अटके होंगे, उन सब नाम रूप के बंधन हम कट करते हैं संकल्प से, और हम मुक्त हो जाते हैं, और हम हमारा धागा बाबा से जोड़ देते हैं, निराकार परमात्मा से। काटना सारे बंधन, तुम्हें ही संकल्प उठाना है और नाम रूप के सारे बंधन काटने हैं, और कुछ उपाय नहीं है बच्चे। मुक्त करो अपने आप को। कड़े ते कड़ी बीमारी है ये, कड़े ते कड़ी। और जो कुछ विस्तार से लिखना है लिख दो बच्चे, हर्जा नहीं। पर जब तक ये कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होती, कट नहीं होती, तो आगे नहीं बढ़ पाए, तेरा विकास नहीं होगा, तू रुक जाएगा एक सीमा तक जाकर, क्योंकि नाम रूप में अटका हुआ है, फंसा हुआ है। समझ की बात है बच्चे, किसी भी नाम रूप में नहीं अटकना। उसी प्रकार अभी अपना नाम रूप देखना, कहीं अपने खुद के नाम रूप में तो नहीं अटके हो। समझ है बच्चे? ध्यान से चेक करो, अपना चेहरा याद आता है कैसा है? चेक करना बच्चे। अगर याद आता है, तुझे तेरा चेहरा याद आ रहा है, माना तू तेरे रूप में फंसा हुआ है। चेहरा ही याद नहीं आना चाहिए हर हालत में। खुद के चेहरे को लेकर अनजान बने, ये कौन है, सवाल उठे। लोग कितना भी कहे अरे ये तुम हो, नहीं माफ करना, हम नहीं जानते कौन है। इतना कॉन्शियसनेस पक्का हो जाए, अपने चेहरे के लिए ऐसी अवस्था, तो फिर
बाकी संसार की तो बात ही छोड़ो, बाकी तो लौकिक अलौकिक परिवार दुनिया की तो बात छोड़ ही दो। अपना भी चेहरा भूल जाए, अपना भी नाम। समझ है बच्चे, तुम्हें संसार ने नाम और रूप में फंसा दिया है, पूर्ण रूप से फंसा दिया है नाम और रूप में। यह सबसे बड़ा मायावी तंत्र है, नाम और रूप सबसे बड़ा। समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी समझ की बातें हैं। और एक बात होती है, जैसे दोपहर को देखिए ना, दुनिया में कोई किसी के ऊपर तंत्र करता है ना, तो उसके नाम और रूप को लेकर तंत्र होता है। एक छोटा सा उपाय, उस बात का ज्ञान नहीं, पर बाबा इससे रिलेटेड उसका ज्ञान दे रहा है। आप अपना नाम बदल दो ना, और किसी को पता ही नहीं है ना, आपके ऊपर तंत्र काम नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही नहीं है। वो ऊर्जा नाम की दिशा में आती है, और वो नाम ही नहीं है, ऊर्जा आ ही नहीं सकती। और अगर आप अपना रूप भूल गए ना, उन्होंने कितना भी आपका फोटो लिया, तंत्र करने की चेष्टा की, पर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो ये आपका रूप है, आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। बात समाप्त। सारा नाम रूप का खेल है, सारा का सारा। नाम रूप भूले, सब समाप्त। सुखी, सदा के लिए सुखी बच्चे। समझदारी से काम लो, अपने नाम रूप से बाहर आओ, जिसको बाबा कहता है देह सहित, अपने देह सहित। समझ की बात है बच्चे, इसलिए चिंतन करना, नाम रूप में कहाँ भी अटकना नहीं। नाम रूप कड़ी बीमारी है, उसके साथ बहुत कुछ आता है। नाम है, रूप है, फिर तुम किसी के माता पिता हो, तुम्हारे कोई माता पिता है, फिर अगर शादी हुई है तो तुम्हारे कोई पति पत्नी है, फिर तुम्हारे कोई बच्चे हैं, फिर उनका भी संसार है। फंस गए बच्चे। अभी स्व कल्याण नहीं हो सकता, स्व कल्याण नहीं हो सकता बच्चे। कुछ भी कर, कुछ भी कर, नाम रूप कड़े ते कड़ी बीमारी है, किसी के नाम रूप में फंसना। समझ की बात है बच्चे। कभी कभी होता है ना, कोई आई दुनिया की बड़ी हस्ती, अरे ये आए, अटका हुआ है तू। कभी यज्ञ में से तेरे हिसाब से कोई आए बड़ी हस्ती, तू कहता है अरे यहाँ इनका प्रोग्राम है, ये आए, तू फंसा हुआ है। समझ है बच्चे। ऐसी एक्साइटमेंट कभी डायमंड हॉल के लिए, बाबा के लिए नहीं दिखाई कि अरे आज बाबा आ रहा है, बाबा मिलन है, कभी नहीं दिखाई। ये आ रहे तो इतनी बड़ी एक्साइटमेंट। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, तू फंसा हुआ है। जो तुझे अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, दोनों के नाम रूप में तू फंसा हुआ है। जिनसे तू प्यार करता है या जिनसे तू नफरत करता है, दोनों में तू फंसा हुआ है। ध्यान से चेक कर। इसलिए बाप कहता है न बिसरो न याद करो, बैलेंस स्टेट है ऐसी अवस्था। किसी से नफरत है तो भी तू अटक गया। नफरत तो और ज्यादा अटकाती है बच्चे। प्यार तो 1% अटकाएगा, नफरत 100 गुना, 100%। जिससे तू नफरत करता है ना, उसके नाम रूप में तू 100 गुना फंसा हुआ है। इसलिए इस धरा पर किसी से भी नफरत नहीं करना, सपने में भी नहीं। उससे निकल नहीं पाएगा बच्चे। किसी से भी नफरत है, नहीं निकल पाएगा। तेरा अकल्याण करने वाला कोई है, उससे भी तुझे नफरत है, तू फंस गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता। किसी ने तेरा नुकसान किया है,
ऐसे के भी नाम रूप में तू अटक गया, फंस गया, नफरत कर रहा है ना। समझ है बच्चे, होश में आ, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ध्यान में रखना इस बात को। सबसे पहले बैठकर ध्यान से चेक करना किस किस के नाम रूप में अटके हैं, फिर बच्चे आगे बढ़ना। बाकी ड्रामा बच्चे हैं, बच्चे चेक करना बैठकर। सबसे पहले इस नर्क से बाहर निकलना, नाम रूप के नर्क से, नाम रूप की दलदल से बाहर निकलना। क्योंकि जब तक तुम इससे बाहर नहीं निकलते, तुम स्वस्थता का मार्ग मत अपनाओ। बच्चे, कोई बीमार है और अच्छे अच्छे प्रोटीन पाउडर खा रहा है, ये खा रहा है, अच्छे प्रोटीन पाउडर खा रहा है, फल खा रहा है, अच्छा भोजन ले रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, शरीर होगा क्या मजबूत? पहले बीमारी निकालो, उसके बाद एक्सरसाइज भी करने की आवश्यकता नहीं, शरीर धीरे धीरे हो जाएगा मजबूत। तू क्या कर रहा है? आत्मिक स्थिति की माथामारी कर रहा है, बाबा को याद करने की माथामारी कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 स्वरूपों को घुमाने की माथामारी कर रहा है, सकाश देने की चेष्टा कर रहा है। पहले बीमारी निकाल, देह सहित नाम रूप की बीमारी तो निकाल बच्चे, पहले उससे बाहर आ, वरना तेरा सब समय, ऊर्जा सब व्यर्थ चला जाएगा, फिर पछताएगा। मैं साफ बताता हूं। देखो, ऐसे भी ड्रामा में नूंद है, कोई बच्चे जन्म भर ऐसे चलते रहेंगे, पूरे संगम पर नाम रूप में फंसकर आत्मिक स्थिति का प्रयास, योग अमृत वेला रोज उठेंगे, अच्छे से 4-6 घंटा योग करेंगे, कभी 8 घंटा भी करेंगे, माँ शाम भी करेंगे, ड्रिल सकाश सब करेंगे वो, पर नाम रूप की बीमारी में अटके, ऐसे अंत तक चलते रहेंगे। और कोई एक बच्चा आएगा, लास्ट में आएगा और एक झटके में नाम रूप से बाहर निकलेगा और नाम का करेगा ये सब, नाम का, आत्मिक स्थिति, योग, ड्रिल, सकाश, और इससे भी कई आगे चला जाएगा। मेरे हिसाब से ये राजा बनेगा और ये जन्म भर चलने वाला ये इसकी प्रजा बनेगा, क्योंकि नाम रूप में अटका है। नाम रूप में जितने अटके हैं बच्चों, ये लिख के लेना मुझसे, सब प्रजा, सबके सब प्रजा नाम रूप वाले। साहूकार भी नाम रूप में नहीं अटकता, ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखो, उनको उनके परिवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, कोई मतलब नहीं परिवार से, प्यार करते संभाल करते, पर इंपॉर्टेंट बिजनेस। साहूकारों को देखो, साहूकार है ये, साहूकार बनना है ना एटलीस्ट। रॉयल फैमिली तो बात मत पूछो, वो कैसे चलते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं किसी से भी। समझ है बच्चे, मर्जी तेरी, नाम रूप में रह, जन्म भर पुरुषार्थ कर। फिर इसमें भी बात कैसे है, नाम रूप में अटका है और इस तरीके से 100 साल पुरुषार्थ किया है। नारायण की प्रजा ऊंचा पुरुषार्थ है ना, पर नाम रूप से निकला नहीं। नारायण की प्रजा फिर कम पुरुषार्थ किया है, नाम रूप में अटका है। रॉयल फैमिली की प्रजा उससे कम पुरुषार्थ किया है, नाम रूप में अटका है। साहूकार की प्रजा, सिंपल सूत्र है, नाम रूप का सूत्र ही है प्रजा। नाम रूप से जब तक बाहर नहीं निकलते, राजा बनने के सपने नहीं देखना, साहूकार बनने के भी सपने नहीं देखना। नाम रूप में अटके हो ना, बस समझ जाना प्रजा और कुछ भी नहीं। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे,
जो अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम मालिक हो अपने मर्जी के, प्रजा में जाओ या राजाई में जाओ, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो बस तुम्हें गाइड कर रहा हूं। वो भी सुनना हो तो सुनो, ना सुनना हो तो ना सुनो। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। नाम रूप की कड़े ते कड़ी बीमारी है, इसलिए ध्यान से चेक करना कहीं नाम रूप में फंसे हुए तो नहीं है। सबसे पहले वही प्रयास करना, नाम रूप से बाहर निकलने का। अंतर्मुखी बन, इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। यही तो बात कह रहा है बाप कि अंतर्मुखी बन और इस बीमारी से बाहर निकलने की चेष्टा करो। बार बार चेक करो गहराई में, इस दुनिया का कौन सा व्यक्तित्व तुम्हें पसंद है, किस व्यक्तित्व से तुम्हें नफरत है। ध्यान से चेक करो, समझ की बात है। सन्यासियों के पास जाओ हिमालय में, कहेंगे हमें किसी से प्यार नहीं और किसी से नफरत भी नहीं, हमारे लिए सब समान है तेरी ऐसी अवस्था? बच्चे चेक कर, समझ की बात है बच्चे। यह कड़ी बीमारी है, जब तक अंतर्मुखी नहीं बनेगा तुझे खबर नहीं मिलेगी ये बीमारी क्या है। और तू जानता है तेरा आखिरी दिन, लास्ट डे शरीर छोड़ने का, तो किस आशा में बैठा है? कल निकलेंगे इस बीमारी से, परसों निकलेंगे, तेरसों निकलेंगे, अगले मास में निकलेंगे, किस आशा में बैठा है बच्चे? और तुझे क्या लगता है कौन निकालेगा तुझे इससे? तुझे ही निकलना है। बहुत मेरे बच्चे 1936 से इस आशा में बैठे कि बाबा करेगा। भाई मुझे करना होता तो मैं ऐसे चुटकी बजा के कब का कर दिया होता। मैं तुझे क्यों कहता ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर। भाई करना तुझे ही है। पहले ध्यान से बीमारी को चेक कर, उपाय भी तेरे पास है, मैंने बता दिया। तो मुक्त हो जा, नहीं हो पाया माफ करना, दुर्गति। मन हो तो मुक्त हो जाना, ना हो ना होना, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करना।